हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो दोस्तों, आज की क्लास हमारी मैथ्स के एक नए चैप्टर की है और टॉपिक का नाम डाल लीजिए सभी लोग। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। चलिए, ये चैप्टर बच्चों दो पार्ट में हमको कंप्लीट करना है। पहले पार्ट में हम लिमिट को समझेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो लिमिट हमें करना है, हम फंक्शन की लिमिट निकालना सीखेंगे। सेकेंड फंक्शन में इनके डेरिवेटिव्स को देखेंगे। देखिए, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है। आपने कहा होगा कई बार कि अपनी लिमिट में रहो। ओके, लिमिट में रहो, इस टाइप के वर्ड आपने इस्तेमाल किए होंगे। ओके, लिमिट में रहो। ये लिमिट में रहो की मीनिंग क्या होती है और ये कब लगता है? ये चीज कब लगती है? जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये आपका रीजन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सीता हरण की। एक इंसिडेंट हुआ है रामायण में, सीता हरण का। रावण को आप एक्स मान लीजिए। ओके, और ये जो रीजन है बेटा, इस रीजन को मैं येलो कलर से बना देता हूं या ग्रीन से कलर से, ठीक ना। ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर सीता माता बैठी हुई थी। ओके, इस ग्रीन रीजन के अंदर यहाँ पे सीता माता बैठी हुई थी। ओके, सपोज ये जो रीजन है जिस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है वो है, ये पूरा का पूरा रीजन यहां से लेकर के यहां तक, इस रीजन का नाम है x इक्वल टू ए। ओके, बाउंड्री लाइन से लेकर के पूरा अंदर तक इस रीजन का नाम है x इक्वल टू ए। एक्स क्या चाहता है कि वो x इक्वल टू ए पर आ जाए, ठीक है ना। बट जैसे ही वो बाउंड्री लाइन को टच करता है, समझ गए ना, तो उसे रिजल्ट उसके मन मुताबिक नहीं मिलते हैं। फिर वो इधर से टच करता है तो उसे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो मैथ्स में मन मुताबिक रिजल्ट ना होना कहलाता है अनडिटरमाइंड। जी हाँ, अनडिटरमाइंड। ओके, अनडिटरमाइंड वैल्यू। तो मैथ्स में ये सीन कहलाता है। तो जब भी, तो रावण के पास दो चॉइस है। एक, या तो वो x इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। बोलो यस और नो बेटा। तो ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो जो भी वैल्यू होंगी वो एक्स ए से लेस होंगी, मतलब इस साइड में ए से कम वैल्यू होंगी। क्लियर है, ऐसा नो। तो मैं कहता हूं इधर की जो वैल्यू है वो क्या है, सारी की सारी वैल्यू। अगर यहां से ये एच गैप है तो बेटा ये जो वैल्यू होगी, व्हाट इज दिस, दिस एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। यस और नो। ए से एच पीछे ए माइनस एच। क्लियर। अगर रावण चाहता है कि मैं ए को अप्रोच कर जाऊं तो इसे इस गैप को जीरो करना पड़ेगा। मतलब इफ x टेंडिंग टूवर्ड्स a then h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। क्लियर, यस और नो। समझ में आ गया। तो बेटा अगर x a की तरफ जाना चाहता है तो इस गैप को, ये जो गैप है h, इसे बहुत छोटा करना पड़ेगा, जीरो के लगभग बराबर टेंड करना पड़ेगा, मतलब जीरो के बहुत ही क्लोज। क्लियर। हम्म। तो इस प्रकार का लिमिट निकालना, इस प्रकार की वैल्यू निकालना कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करना। सो दिस इज कॉल्ड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करना। क्लियर। मतलब वैल्यू कहां पे निकालना है आपको, फंक्शन की वैल्यू निकालना है ए के जस्ट पहले, ए के जस्ट पहले। हाँ, ए माइनस एच, वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच इज टेंडिंग टू जीरो। क्लियर। अब दूसरा सीन देखिए, आप यहां से भी आ सकते हैं
इधर से भी ए को आप आ सकते हैं। तो अगर आप इधर से वेरिएबल को लेकर के आएंगे तो आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो ए से बड़ी रहेंगी, बिकॉज आप राइट साइड से मूव कर रहे हैं। क्लियर, यस और नो? मतलब यदि इस मोमेंट पर यदि मैं कोई वैल्यू आपको यहाँ पे बताऊं, तो अगर ए से वो एच डिस्टेंस पर पॉइंट है, सो उस पॉइंट का नाम क्या होगा बेटा? एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। क्लियर की नॉट क्लियर? हम्म। अब अगर आप एक्स को ए की तरफ ले जाना चाहते हैं, मतलब यहां से चलते 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 आप ए तक पहुंचना चाहते हैं, सो इफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, देन एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। मतलब एच जीरो को टेंड करेगा, यस और नो? तो बेटा आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच का ये सिस्टम कहलाता है राइट हैंड लिमिट। क्या कहलाता है बेटा? जी हाँ, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। ओके, इसे आप राइट हैंड लिमिट अप्रोच करना कहलाएंगे। और ये कैसे दिया जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच। क्लियर? मतलब ए के जस्ट आगे, बिकॉज एच को आप जीरो लिमिट कर रहे हैं, और यहां पे ए के जस्ट पीछे, बिकॉज एच को आप जीरो लिमिट कर रहे हैं। क्लियर? अगर आपने दोनों तरफ से लिमिट निकाली, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों तरफ से निकाली गई लिमिट, इट मींस एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दिस मीन्स, या इट मीन्स, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए। क्लियर की नॉट क्लियर बेटा? इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आपने दोनों तरफ से प्रयास कर लिया और दोनों तरफ से प्रयास की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब आप एक कांस्टेंट आंसर पे नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर? सेकेंड, इफ LHL इक्वल्स टू RHL, मीन्स f of a minus h equals to f of a plus h, and that will be some constant value k. क्लियर? इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज k. क्लियर? दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट्स एट x equals to a. क्लियर? लिमिट एग्जिस्ट एट x equal to k and limiting x equal to a, and limiting value is equals to k. लिमिटिंग वैल्यू k है। कहाँ जीरो मिल गई बेटा? है ना, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? k है। जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके, सो कभी कभी हमें फंक्शन की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, उस सीन में हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब फंक्शन के बहुत क्लोज पहुंचने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन के क्लोजेस्ट हम कितना जा सकते हैं। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वो लिमिट के कंसेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। है ना, लिमिट के कंसेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर करेगा कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है और लिमिट का कंसेप्ट क्या है। एक क्लास के एग्जांपल को लेता हूँ और लिमिट का एग्जिस्ट करना और लिमिट का एग्जिस्ट ना करना मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए श्योर ये आपकी शीट है, यूजुअली आप इस पे बैठते हैं और आपके दो फ्रेंड हैं। ठीक ना, इस फ्रेंड का नाम है ए, इस फ्रेंड का नाम है बी, और ये श्योर आपकी सीट है। आपकी पोजीशन है x इक्वल टू ए, ये आपका रोल नंबर जो भी है, आपके रोल नंबर को मैं पी से शो कर देता हूँ। ओके, तो एक दिन आपसे टीचर्स ने पूछा, एक दिन आपकी अटेंडेंस नहीं हुई और आपने अगले दिन आके दावा किया कि सर कल मैं आया था। क्लियर?
तो आपके टीचर ने पूछा आपके अड़ोसी और आपके पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी मतलब आजू बाजू, क्लियर। तो ये बेटा ये जस्ट आपके पहले बैठा हुआ है ये पॉइंट, तो ये क्या वैल्यू देगा, p माइनस एच। तो ये क्या वैल्यू देगा, p प्लस एच। तो टीचर ने पूछा भाई साहब कि फंक्शन की वैल्यू p के पहले बताइए। तो इसने भी कहा हाँ सर, फंक्शन के पहले p की वैल्यू है श्योर। फिर इसने पूछा कि भाई साहब फंक्शन तुम बताओ, p के आगे वाले बिंदु, p के आगे वाले पॉइंट क्या वैल्यू थी, तो इसने भी बोला श्योर है। तो बेटा दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड एफ पी माइनस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ पी प्लस एच। क्लियर। तो लिमिट एग्जिस्ट्स, यहाँ पे लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, हियर लिमिट एग्जिस्ट्स। ओके, एस लगाना है, लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर। अगर इनकेस ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती, अच्छा यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो कैसा लिखा जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एक्स की किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, किसकी, फंक्शन की वैल्यू। तो आंसर क्या बताया यहाँ पर, पी पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज श्योर है ना, आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट पर निकाली है, पी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर निकाली है, पी पॉइंट पर। किसकी निकाली है, फंक्शन की। वैल्यू आई क्या है, श्योर है आई है वैल्यू। क्लियर है। तो इसको शॉर्ट में एस भी लिख सकते हैं। अगर आप दोनों लिमिट इक्वल नहीं आती, एक फ्रेंड कहता कुछ और वैल्यू आई, दूसरा कहता कुछ और वैल्यू आई, सो एफ ऑफ p माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज बता देता कैपिटल A, एफ ऑफ p प्लस एच सपोज बता देता b। तो बताइए यहाँ पे क्या बिंदु P पर, पॉइंट P पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, so what, limit does not exists at x equal to p। क्लियर। चलिए ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की बात करी है, अब इसको मैथमेटिकली मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि मैथमेटिकली कैसे प्रॉब्लम होती है लिमिट में। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। लिमिट निकालने की जरूरत कहाँ पे पड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, यू हैव गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। क्लियर है बच्चों। एंड क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड f3, मतलब फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकालिए। तो बताइए बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी होगी, यूजुअली आप निकालेंगे f3, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9, एंड हियर ऑल्सो 3 माइनस 3, सो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। बच्चों जीरो बाई जीरो, कुछ से मैं पूछूंगा जीरो बाई जीरो क्या होता है, कुछ बोलेंगे सर जीरो वन जा जीरो, आंसर 1। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीरो वन जा जीरो होता है तो जीरो टू जा भी जीरो होता है, क्योंकि जीरो वन जा अगर जीरो होता है तो जीरो टू जा भी तो जीरो होता है कि नहीं होता, बताइए बच्चों। तो भाई आप कैसे डिटरमाइन कर लिए कि जीरो बाई जीरो वन ही आएगा, हो सकता है 2 बार। तो दैट्स वाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। व्हाट फॉर्म इट इज कॉल्ड, इनडिटरमिनेट फॉर्म। व्हाट फॉर्म इट इज कॉल्ड, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। एंड जब जब बेटा ये फॉर्म आता है मतलब समझ जाइए कि उस पॉइंट पर आपको फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है और आप इस पॉइंट पर फंक्शन को टच नहीं कर सकते हो, आप केवल नियरेस्ट अप्रोच कर सकते हो। सो यू शुड रिक्वायर लिमिटिंग वैल्यू। अब आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्लियर की नॉट क्लियर। सो अब आपको लिमिटिंग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ टू फाइंड लिमिट, आइए इसकी लिमिट निकाल के बताते हैं। देखिए इसकी कैसे लिमिट निकलेगी। सो यू शुड राइट लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 3। x टेंड्स टू 3 मीन्स x 3 के इक्वल नहीं है, 3 के बहुत क्लोज है।
3 के बहुत क्लोज है। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। So it is x square minus 3 square divided by x minus 3. Now x square minus 3 square, limit x tends to 3. X square minus 3 square may be written as x plus 3x minus 3 divided by x minus 3. X minus 3 से x minus 3 cancel. Limit x tends to 3, x plus 3. अब आप रखिए जरा x के प्लेस पे 3, सो योर आंसर इज 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। और ये एक रियल वैल्यू है, मतलब जो नियरेस्ट अप्रोचेबल वैल्यू है इस फंक्शन की 3 पर, वो कितनी होगी? 6। सो 6 इज द लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर? 6 is not the value of the function at x equal to 3. 6 is here the closest value you can approach at the point x equal to 3. So this is the limiting value of the function. Clear? सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चलिए बात करते हैं कि अब फंक्शन की लिमिट को निकालने की टेक्निक कौन कौन सी है। व्हाट आर द वेरियस मेथड टू अप्रोच अ लिमिट, और यू कैन से कि टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो मेथड टू एस्टिमेट लिमिट, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड, methods to estimate limiting value, limiting value of a given function, of a given function. क्लियर बेटा? सो मेथड्स पढ़ते हैं लिमिट्स को एस्टिमेट करने की, लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचने की मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे पहली मेथड यही है जो अभी आपने ऊपर देखी है। द नेम ऑफ द मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज फर्स्ट मेथड गाइस? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड is rationalization method. Rationalization method. Third method is direct formulae method. Formulae method. Fourth method formulae method हो गई। देन फोर्थ मेथड है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? एंड फिफ्थ इज RHL एंड LHL मेथड। सो बच्चों ये हमारे पास में इतने सारे मेथड हैं, एंड हमको इतने सारे मेथड आपको पढ़ने हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में, सुने आप लोग। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा बच्चों, वो इस तरीके का रहेगा। एफ एक्स इक्वल्स टू, ऊपर कोई फंक्शन रहेगा लाइक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, मतलब ये एक रेशनल पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा। इस तरीके के पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हैं? रेशनल पॉलिनोमियल। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेशनल पॉलिनोमियल। रेशनल नंबर सुना होगा, बट ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, सो दिस इज कॉल्ड रेशनल पॉलिनोमियल। ओके, अब आपको कहेगा कि x इक्वल टू a पर फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड एफ एक्स एट x इक्वल टू a। अब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर आपकी 0/0 बन रही होगी, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू। तो मतलब क्वेश्चन ने लिमिट ही बोल रखी होगी एक तरीके से, फाइंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a। इस तरीके से ये फंक्शन आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको करना क्या है, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, नॉट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये फाइंड करना है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। क्लियर है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब क्या करना है बच्चों, जैसे अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका फैक्टराइजेशन किया और दोनों को फैक्टर करने के बाद कोई ना कोई इनका एक कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो इतना करने के बाद कैंसल द कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर बनेगा, उसको बेटा आप लोग कैंसिल कर लीजिए। सो कैंसल द कॉमन फैक्टर एंड प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स। सो प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स। सो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करें और उसके बाद प्लेस करें वैल्यू को, आपके पास आपकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। क्लियर की नॉट क्लियर? यस। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। लाइक आपके पास एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 फाइंड करना आपको, एक्स टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ये देखिए, सबसे पहले पुट करके देख लीजिए कि कहीं क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा हो, कि लिमिटिंग वैल्यू क्या फंक्शन खुद वैल्यू देने को तैयार हो फिर भी आपने लिमिट लगाने का बेवजह नाटक कर रखा हो। भाई अब मैं आपको कहूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 निकालो एक्स प्लस 2 पे, तो व्हाट इज दिस? अरे जहां पे ऑलरेडी वैल्यू ही एग्जिस्ट कर रही है, आप हमें लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए दे रहे हो। हम तो आपको क्लियर वैल्यू ही दे देंगे निकाल करके, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। मतलब ये तो लिमिट के कंसेप्ट का मिस यूज है एक तरीके से, है कि नहीं है? बट फिर भी कुछ क्वेश्चन हमारे बुक में है ऐसे। भाई वैलिड फंक्शन है, आंसर वैलिड दे रहा है, कोई इनडिटरमिनेट वैल्यू नहीं है, तो लिमिट का टूल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? यहाँ तो सीधे सीधे आप F2 ही निकाल लेते, आ जाती वैल्यू, 4 ही आती। यस कि नो? तो लिमिट का कंसेप्ट पहले लगाने एक बार पुट करके देखें जरूर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैल्यू आ रही हो और हम बेवजह परेशान हो रहे हो। तो आइए पहले हम पुट करके देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे यदि पुट करके देखेंगे, ये काम अपने मन में ही आपको करना है। तो 3 की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 3 माइनस 3, जीरो नहीं होगा, 0/0 होगा, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। बच्चों याद रखिएगा, अगर अकेले जीरो आ रहा है लाइक 0/2 तो जीरो आता, तो ये वैलिड वैल्यू है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इज द रियल नंबर दैट इज एक्सेप्टेबल, बट ये रियल नंबर नहीं है, दिस इज अनडिटरमिनेट है। मतलब अब हमको यहाँ पे लिमिट निकालने की जरूरत है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? सो राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 and x square minus 9 upon x minus 3. Limit x tends to 3, x square plus 9, keep it as it is, and x square minus 9 again may be break as x minus 3 x plus 3 divided by x minus 3. Clear? Cancel हो जाएगा. And you can observe this is the exactly the factor which makes 0/0. बिकॉज 3 पुट करोगे तो नीचे भी जीरो ऊपर भी जीरो, मतलब यही दिक्कत थी और जिस दिक्कत को हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर? नाउ अल्टीमेटली यू हैव द पार्ट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। प्लेस द वैल्यू 9 प्लस 9 3 का स्क्वायर, जैसे ही वैल्यू प्लेस करोगे तो लिमिट का साइन हटा लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3। So 3 square means 9 plus 9, 18 multiply by 3 plus 3 is 6, 18 6 108। मल्टीप्लाई का निशान है बच्चों बीच में, तो मल्टीप्लाई ही होगा। क्लियर? सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है? 108। यस। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन।
क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में है रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड उन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा जिनमें आपके पास में रूट्स लगे होंगे। तो सेकेंड टाइप के कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर हम देखते हैं सेकेंड मेथड को। तो आपको वैल्यू फाइंड करने को बोला गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अंडर रूट 1 एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, या 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपको वैल्यू फाइंड करने को बोली गई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, राइट? So what you have to do, just place the value of x here. So if wait, limit x tends to 0 is here. Limit x tends to 0. ये कुछ क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, वेट। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक क्वेश्चन बना दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है? यदि सबसे पहले यहाँ पे लिमिट पुट करके देखिए आप, तो कितना हो जाएगा? x टेंड्स टू, अच्छा यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लेना है, याद रखिएगा। हाँ, यदि आप पुट करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा पुट करने पर। 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 0 होल डिवाइड बाई 0। तो ऊपर भी कितना आ गया? 1 माइनस, बेटा रूट 1 कितना होता है? 1 होता है, और 0, सो 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई है, मतलब अगेन अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन चुकी है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना है। 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, और नीचे x है, तो यहाँ पे आपको 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। चलिए अब अप्लाई करिए कंसेप्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, यूज द फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर है? चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 1 माइनस, देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? ब्रैकेट में ओनली 1 प्लस एक्स। नाउ हियर x 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ऊपर को आप ब्रेक कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 1 माइनस 1 और माइनस का x, तो 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल, और नीचे यहाँ पे x ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखिए ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने x को अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया था। एंड तक मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि वही कैंसिल करने के लिए तो मांगे बढ़ रहे हैं, जो आपको 0 बाई 0 बना रहा है। क्लियर? सो नाउ इट इज व्हाट? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को आप माइनस 1 इंटू एक्स लिख लें, और x से x क्या कर दें? कैंसिल। अब लिमिट रखने की स्टेट में आप पहुंच चुके हैं। सो न्यूमरेटर -1, और इधर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या डाल देंगे? 0। सो आंसर -1, 1 प्लस रूट 1 प्लस 0, यानी कि रूट 1 इक्वल टू 1। सो योर आंसर इज -1/2। सो व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू हियर? -1/2। अंडरस्टूड गाइज? सो इस तरीके से आपको जो लिमिट है फाइंड करनी है बाय मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ओके, तब तक आपको रेशनलाइज करना है जब तक क्लियर फंक्शन ना बन जाए, है ना, और अनडिटरमाइनिंग टर्म कैंसिल ना हो जाए। अभी यहाँ मैंने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया है, मे बी आपको डिनोमिनेटर को करना पड़े, हो सकता आपको, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़े। बड़े क्वेश्चंस में आपको दोनों को भी करना पड़ सकता है, राइट? सो ये हमें दो मेथड पूरी हो चुकी हैं। तीसरे मेथड में आते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न क्वेश्चन इसी पर बनेंगे।
सो थर्ड मेथड है यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो कुछ फॉर्मूलेज आपको एज इट इज याद कर लेने हैं इसको अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूले। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले क्या है? सबसे पहला डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। पहले रूल्स देख लो, फर्स्ट सबसे पहले रूल्स देख लो। रूल्स क्या हैं? तो रूल्स ये हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक फंक्शन है और इसके प्लस में या माइनस में दूसरा फंक्शन है, तो दोनों में लिमिट ब्रेक हो जाएगी। मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए सेकेंड फंक्शन जी एक्स। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए अगर कोई कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड है, सो कांस्टेंट को बाहर लाइए एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फंक्शन पे ऑपरेट कर दीजिए। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन का डिवीजन है तो ऊपर वाले में भी लिमिट दे दीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऊपर कांस्टेंट है नीचे फंक्शन है, ठीक है? तो बच्चों याद रखिएगा, कांस्टेंट चीज कभी बदलती नहीं है, इसलिए उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ऊपर कांस्टेंट रख दीजिए, ओके, एंड नीचे वाले पे लिमिट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो कांस्टेंट होने से आपके लिमिट के कार्यक्रम में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। इतने फॉर्मूले पढ़ने के बाद आइए अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको लगाने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। बेटा इसकी वैल्यू 1 है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स। जब सीधी वैल्यू 1 है तो रेसिप्रोकल करने पे भी 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए। कॉस जीरो कितना होता है? 1। और जब रियल वैल्यू आ रही है तो एक्सेप्टेड है एज अ लिमिट, सो कॉस जीरो इक्वल टू 1। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला एग्जांपल लेता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो tan x बाई एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो tan x बाई एक्स को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइडेड बाई cos x, और एक साथ में x क्वेश्चन का भी है ये वाला। क्लियर? नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, मैं पेयर कर लेता हूँ, sin x के साथ में x की जोड़ी ले लेता हूँ। सो sin x बाई एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और नीचे बैठा हुआ है cos x। क्लियर? यू नो साइन एक्स अपॉन एक्स की स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू मैंने क्या पढ़ाई आपको? फॉर्मूला 1 पढ़ाया है। एंड 1 अपॉन कॉस एक्स पुट कर दीजिए, तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती नहीं है, नीचे cos x की वैल्यू हो जाएगी 1। सो टोटल आंसर कितना आ गया? 1। सो याद रखिएगा tan x अपॉन एक्स की सीधी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। डन। नेक्स्ट, वहाँ 1 ही हो जाएगा। क्लियर? देन ये हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन 3x बाई साइन 4x। ये वैल्यू आ चुकी है आपको, इसकी लिमिट निकालना आपको। अब डायरेक्ट पुट करके देखिए, तो साइन 3 इंटू जीरो साइन 0 0 हो जाएगा, नीचे भी साइन 0 0 हो जाएगा, मतलब हमको लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते एग्जाम पे, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ऊपर बेटा साइन 3x है और नीचे क्या है?
साइन 4x है, 4x है। तो आपने यहां पे 3x का डिवाइड किया। क्लियर? आप, क्योंकि आपको क्या बनाना है, जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे। तो 3x का इधर डिवाइड किया और 4x का इधर डिवाइड किया। क्लियर? बिल्कुल कर सकते हैं, बट हिसाब किताब बराबर भी तो करना पड़ेगा ना। तो जब 3x का इधर डिवाइड किया है तो 3x आपको यहां भी करना पड़ेगा, और 4x का यहां किया है तो 4x यहां भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने बना ली है। साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x, हिसाब बराबर करने के लिए 3x, और लिमिट ब्रेक हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x, हिसाब बराबर करने के लिए 4x। यस और नो? नाउ x से x को इंडिविजुअली कैंसिल कर दीजिए, कर सकते हैं? ओके। अब आप जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी होती है, 1। यस, बिकॉज साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म में बन रहा है। बट एक चीज आप ये जरूर कर लें बेटा, अगर x 0 की तरफ भागेगा तो 3x 3 गुनी रफ्तार से 0 की तरफ भागेगा, बिकॉज 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x को 3x बना लें बिना किसी को कुछ बोले। x का 0 भागना और 3x का 0 भागना एक ही बात है। क्लियर? चलिए, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, बोलो कितना, 1। उधर मल्टीप्लाई में क्या बैठा है, 3। ये स्टैंडर्ड लिमिट अगेन बन गया कितना, 1, और मल्टीप्लाई बाई 4। सो आंसर इज 3/4। क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करने का। क्लियर? चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। तो सबसे पहले मैंने लिमिट पुट करी, तो 1 माइनस कॉस 0 पुट किया, तो 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 0 मीन्स 0/0, मतलब इनडिटर्मिनेट है। यस और नो? सो सॉल्व किया मैंने। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला तो बच्चों आपको याद होगा ही। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बोलिए बच्चों? सो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, and here it is only 1x। क्लियर? सो बच्चों देखो, आपको क्या चाहिए है, आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो आपके पास 2 बाहर ले आओ, कांस्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ साइन एक्स बाई 2 एक बार एंड साइन एक्स बाई 2 2 बार, बिकॉज स्क्वायर लगा है। बट आपके पास अकेला एक x है। अब आप यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो और 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बट अब यहाँ पे आपको x बाई 2 चाहिए है, तो अगर x बाई 2 पूरा पूरा डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी किसका करोगे, x बाई 2 का। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखना अच्छे से बच्चों, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा और 2 2 से क्या कर देगा, कैंसिल, कैंसिल कर देगा। नाउ लिमिट अप्रोच होगी, अप्लाई होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2, इस पे अप्लाई हो गई पूरे पे लिमिट, 1 बन जाएगा। अगली इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, ये भी 1 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बट देखिए, अगला वाला फंक्शन भी जगह नहीं है यहाँ पे, तो पहले वाले फंक्शन भी 1 बन जाएगा, सेकंड भी 1 बन जाएगा। बट बच्चों जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई 2 में अप्लाई करोगे तो x की जगह 0 आएगा, 0/2 आएगा, 0/2, एंड योर ऑल टोटल आंसर इज 0। क्लियर? थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। देखिए क्या देता हूं क्वेश्चन आपको मैं, लिमिट
x टेंस टू 0, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। देखिए पिछले बार x था, इस बार एक्स स्क्वायर है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, बाहर लीजिए। सो 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ ले आइए, एक एक्स यहाँ ले आइए, क्लियर। बट आपको एंगल क्या बनाना पड़ेगा, एक्स बाई 2। तो 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई, क्लियर बच्चों। अब देखिए साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, इतने स्ट्रक्चर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और इतने स्ट्रक्चर की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, 1। और 2 टू ज़ा 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 ऊपर का और 2 टू ज़ा 4 नीचे का। अब लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट x बाई 2 टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू 0 का मतलब x बाई 2 टेंस टू 0 भी हो सकता है। एंड साइन x बाई 2 बाई x बाई 2, हियर अगेन लिमिट x बाई 2 टेंस टू 0, साइन x बाई 2 बाई x बाई 2। बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म बन चुका है, आपको पता है यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो 1 बाई 2, ये 2 से कट गया, 1 बाई 2, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर इक्वल्स टू 1 बाई 2। बच्चों एक और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं लिमिट पे। देखिए क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। बेटा इसका फॉर्मूला याद रखें, n a टू द पावर n माइनस 1। बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में लगेगा ये। जैसे आपके पास में क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू 3, x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले को सपोर्ट कर रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3। जरा मैच करिए, देखिए बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बन रही कि नहीं बन रही है। a की जगह 3 बैठा हुआ है, x की पावर n माइनस a की पावर n, तो a की जगह 3 है और n की जगह 4 है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n यानी 4, a मतलब लिमिट 3 की पावर 4 माइनस 1। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 3, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 27, आंसर इज 108। क्लियर। हाँ वैसा ही है एग्जैक्टली कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्या ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जैसा नहीं है, बिल्कुल सही। वहां पे एन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है और ये एन ए की पावर n माइनस 1 है, बिल्कुल सही। क्लियर। सो आंसर इज 108। इसी क्वेश्चन को हमने पहले किया था, देखें जरा इसका आंसर क्या निकला था। ये देखिए जब हमने फुल मेथड से इस क्वेश्चन को किया था, फुल मेथड मतलब फ्रैक्शनलाइजेशन मेथड, तो इससे भी इसका आंसर 108 ही आया था। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी मेथड है ये, इससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं इसी मेथड का। लिमिट x टेंड्स टू 5, एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन x माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको है और आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देखिए। सो एक्स क्यूब मीन्स 5 का क्यूब माइनस 125, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड हियर 5 स्क्वायर माइनस 25, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमको लिमिट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n तो बन रहा है ऊपर, x की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, एंड यहाँ x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एक टेक्निक लगानी है, लिमिट x टेंस टू 5, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब। बेटा आपको डिवाइड कर देना है किससे, x माइनस 5 से ऊपर भी, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर
x माइनस 5 से नीचे भी। तो इक्विवेलेंटली आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जितना डिवाइड करोगे वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर भी लिमिट दे दें, नीचे भी लिमिट दे दें, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5, एंड हियर अगेन लिमिट x टेंड्स टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला। व्हाट इज द फॉर्मूला? n a टू द पावर n minus 1. So a की वैल्यू 5 and n minus 1, 3 minus 1 equals to 2 here. And here n means 2, 5 to the power 2 minus 1 यानी कि 1. Okay, so 3 into 5 into 5 and here it is 2 into 5. 5 से 5 cancel, answer 15 by 2. Yes. So बच्चों ये आपके पास कहला गई स्टैंडर्ड फॉर्मूले मेथड। अब हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि लास्ट मेथड ही कही जा सकती है लिमिट को अप्रोच करने की। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कब फाइंड करेंगे? जैसे आपके पास में कभी कोई क्वेश्चन है लिमिट x प्लस ए या x माइनस x टेंड्स टू ए, ऐसा कुछ है, और फंक्शन के अंदर आपको इन दोनों की दोस्ती दिख जाए। मतलब कैसा? ये तो x प्लस ए हो और x माइनस ए हो, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाए। मतलब वेरिएबल की और जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है उन दोनों की आपको दोस्ती देखने को मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपको यही वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे। यदि क्वेश्चन आया आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, 10, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ना लेकर के आप लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा अभी, थोड़ा रुकिए, क्वेश्चन से देखना पड़ेगा हम लोग को। एक्स प्लस ए, हाँ देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है बुक का, क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। अब इसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ। देखो मैं यही क्वेश्चन लिखने को सोच रहा था मगर मेरे को याद नहीं आ रहा था, है ना। चलिए, ऊपर की चीज नहीं काटनी थी। ये देखिए क्या बताया मैंने आपको, एक्स में और ए में रिश्तेदारी आपको दिखाई देगी। अब इसका एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 टेन टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई बाई 2। क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा, आपके पास में टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2 दिया गया है। सबसे पहले वैल्यू पुट करिए, तो क्या आ जाएगा बेटा? वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहीं पर मैं साइड में पुट कर देता हूँ। तो टेन टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मतलब 0। तो ऊपर 10 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 10 180 कितना होता है? 0, और ये भी 0, मतलब 0 बाई 0 की फॉर्मेट बन रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये देखिए दोनों में रिश्तेदारी दिख रही है अंदर। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, आप पुट कर सकते हैं लेट x इक्वल टू ए प्लस एच। मतलब वही, या तो राइट से आओगे या लेफ्ट से आओगे, तो दोनों से ये आंसर आ जाएगा, चाहे आप राइट से निकाल लो चाहे लेफ्ट से निकाल लो, x प्लस एच और x इक्वल टू ए माइनस एच। क्लियर बेटा?
तो दोनों से ही निकाल सकते हो, लेफ्ट से भी राइट से भी, मगर ज़्यादा कन्वीनियंट बेटा प्लस वाला होता है, तो हम लोग प्लस वाला लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको किस पॉइंट पर निकालना है, पाई बाई 2 पर। सो हम लिखेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 से थोड़ा ज़्यादा, पाई बाई 2 प्लस एच। क्लियर? इफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2, देन एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। राइट बेटा? अगर x पाई बाई 2 को मूव करेगा तो h किसको मूव करेगा बेटा, 0 को। सो आई कैन राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 10 2x। तो बेटा 2 और x की जगह कितना, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बना हुआ है, x माइनस पाई बाई 2। तो x की जगह क्या लेना है, पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हम x की जगह पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर रहे हैं। राइट? क्लियर है बच्चों? नाउ पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 2 का मल्टीप्लाई पाई बाई 2 के साथ करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई प्लस 2h होल डिवाइडेड बाई h। नाउ 10 180 प्लस थीटा, यानी कि 10 पाई प्लस थीटा कितना हुआ करता है, 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो नो चेंज 10 थीटा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 पाई प्लस थीटा मीन्स 10 2h डिवाइडेड बाई h। देखिए स्टैंडर्ड लिमिट मैंने अभी आपको पढ़ाई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर 10 2h है, नीचे में h है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई नीचे करूँगा और हिसाब बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा। इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बैठा क्या है, 2, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल बड़े ब्यूटीफुली कर सकते हैं। तो ये हमारी सभी मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए।